बताइए ना भगवान। बताइए ना भगवान, बताइए ना। थोड़ी शांति रखिए, थोड़ी शांति रखिए। मैं आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत करूंगा। हम शांत हैं, अब बताइए। ये मूसलाधार बारिश में सिर पर डलिया उठाए जा रहे हैं ना, ये वसुदेव जी हैं। वसुदेव जी? हाँ, वसुदेव यानी वासुदेव जी के पिताश्री। वासुदेव जी के पिताश्री। आपका अनुमान सही है। ये वसुदेव जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पिता ही हैं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने डलिया में किसे उठा रखा है? थोड़ा अनुमान लगाइए। मैं समझ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि डलिया में हमारे परब्रह्म श्री नारायण विराजे हैं। ये भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। हाँ, उन्हीं की लीला का हम दर्शन कर रहे हैं। जय हो श्री वासुदेव कृष्ण की जय हो। एक छोटी सी जिज्ञासा और है भगवान, ये 8वें अवतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कथा थोड़ी बड़ी है, किंतु मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। भगवान राम के महाप्रयाण के साथ ही त्रेता युग समाप्त हो गया था। पृथ्वी पर अनाचार बढ़ गया। पृथ्वी माता राक्षसों के अत्याचार के बोझ से त्रस्त हो गई थी। आप इस समय यहाँ पधारे हैं। वसुधा बड़े अत्याचार और पाप के बोझ से पतन के गर्त में डूब रही है। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने 8वें अवतार के लिए धरती पर उतरना होगा। क्षिति, तुम तो जानती ही हो, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं और साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। यदि लीला का समय है तो मैं भी तैयार हूँ, परंतु इस बार निवेदन है कि हम साथ रहें। प्रभु, हम भी साथ चलेंगे। आइए अपनी अपनी साधना को साक्षात करें। परंतु पहले पूर्व पीठिका तो बन जाने दो। वो देखो, मथुरा में कंस के अत्याचारों को देख लो। ये बताइए कि ये नराधम कंस है कौन? पुराणों में इसके बारे में वर्णन है। हरिवंश पुराण में बताया है कि अंधक वंश के राजा आहूत के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन थे, जिनके 9 पुत्रों में से एक था कंस और देवक की 7 पुत्रियों में से एक थी देवकी। अर्थात देवकी कंस की चचेरी बहन थी। इसीलिए कंस को भगवान श्री कृष्ण का इसी राक्षस कंस ने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से सारे भाइयों को मार डाला। पिता उग्रसेन को कारावास भेज दिया। उसके अत्याचार इतने अधिक थे कि मथुरा वीरान हो गया था। मथुराधिपति महाराजाधिराज कंसदेव पधार रहे हैं। मथुरा नगर के वासियों, ध्यान से सुनो। मथुराधिपति महाराजाधिराज कंस ने आज्ञा दी है कि उनकी बहन का विवाह वसुदेव से हो रहा है। इसीलिए सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। चाहे आपके यहाँ कोई शोक प्रसंग हो, तब भी राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भगवान कंसदेव पधार रहे हैं।
बहना का शुभ मंगल विवाह है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत क्रूर हूं, तो देख लो देख लो मुझे अपनी बहन से कितना प्यार है। देवी मेरी प्यारी बहना का विवाह है, कितने धूमधाम से कर रहा हूं मैं। बचाओ दुल्ही वाले, बचाओ नक्कारे बजाओ, ये स्वर्ग मुद्राएं मिटाओ। इनको विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं कितना दयालु। कंसदेव की जय हो, जय हो, जय हो। सबसे दयालु मधुराधिपति महाराजा धीराज कंसदेव, सबसे कृपालु मधुराधिपति महाराजा धीराज कंसदेव, मथुराधिपति महाराजा धीराज कंसदेव की जय हो, जय हो, जय हो। ओहो, तो ये मेरी सबसे प्यारी बहना की विदाई का क्षण है। कितना कितना दुखी हूं मैं, कितना दुखी हूं मैं। मेरी प्यारी बहना विदा हो रही है। विदाई का रथ मैं चलाऊंगा। महाराजा धीराज भगवान कंस अपनी बहना का विदाई का रथ चलाएगा। कंस कौन बोला? कंस नहीं, मथुराधिपति महाराजा धीराज कंस ने हो। तेरे अहंकारी बात गया है। मेरे बाप गड़ा जितना असर है असले तेरे पापों से मुझे भी दिलाने वाला आने ही वाला है। जिस तरह की विदाई रहा है उसी की कोख से जन्म लेने वाले आदमी इंसान जन्म लेगी। मेरी बहन की कोख से ही मुझे मारने वाला पैदा होगा। मैं बहन को ही मार डालूंगा। ये आकाशवाणी झूठी भी तो हो सकती है महाराज, झूठी भी तो हो सकती है। और सत्य भी हो सकती है। तैयार हो जाओ तुम दोनों बनने के लिए। भैया यदि मेरी ही संतान ऐसा दुष्कर्म करेगी तो मैं स्वयं उसे आपके हाथों में सौंप दूंगी भैया। महाराजा धीराज, मैं स्वयं आपके पास उसे लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। उससे आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा महाराज। इसमें आपकी बहन का कोई दोष नहीं।
क्षमा कर दूं। मैं क्षमा कर दूंगी। हाँ महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज अधिराज, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लग रहा है ये भय होना चाहिए। तो ठीक है, आज से तेरी हर संतान को प्राण दंड मैं दूंगा। जा देव की क्षमा किया। देखा, इतना दयालु हूं मैं, कितनी दया है पर रुको, यदि तुम दोनों गए तो नहीं, इन्हें कारावास में ले जाओ। जब तक मुझे मारने वाले को मैं स्वयं मारूंगा नहीं, तब तक देवकी और वसुदेव